ऑरा में कौन कौन से कलर्स जनरली आपने देखे हैं कि हाँ ये कलर्स मैंने काफ़ी सारे लोगों के ऑरा में देखे हैं? देखो वैसे तो जो अपने जो 7 कलर्स जो होते हैं ना डिफ़ॉल्ट, ये सभी ऑरा में दिखाई पड़ते हैं। जो विबग्योर वाले कलर हैं हमारे, यानी कि जो सभी चक्रों के कलर हैं, जैसे रेड कलर है फॉर एग्जांपल। अभी रेड कलर, अब जिसका रूट चक्रा डोमिनेटिंग होगा, मतलब ठीक होगा, पॉजिटिव होगा, ये बंदा साहसी होगा, हिम्मतवान होगा, राइट। इसके ओरा में रेड कलर डोमिनेटिंग हो सकता है। साहसी होगा, हिम्मतवान होगा, इसको ऐसे काम करने चाहिए जो मतलब जो जैसे फौजी वोजी टाइप का, ऐसी इसी फील्ड में इसको जाना चाहिए जहाँ पर इसको बोल्डनेस दिखानी है। अगर आपके ओरा में ये चीज़ मिसिंग है, रेडनेस वाला जो पार्ट है वो मिसिंग है, इसका मतलब है कि आप डरपोक हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि होंगे ही, बट क्वाइट पॉसिबल। बाकी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि आपने कितनी मेहनत खुद पर करी है। सिमिलरली बाकी सब चक्रों के कोरिस्पोंडिंग आपके ऑरा में लेयर्स होती हैं ऐसे, तो प्रत्येक चक्र एक तरीके से एक लेयर की तरह से एक्सपेंड कर देता है आपके चारों तरफ ऐसे। अब इनमें से जो आपका सबसे डोमिनेटिंग पार्ट होगा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर जैसे हमारा फील्ड है, अब हमारा फील्ड है कि हम एक काउंसलर हैं, तो हमारा फील्ड नॉर्मली बहुत कंपैशनेट वाला फीलिंग होती है, तो हार्ट चक्रा वाला कलर जाएगा यहाँ से। तो हार्ट चक्रा का कलर नॉर्मली ग्रीन होता है, ग्रीन या पिंक कलर होता है, तो बड़ी लविंग सी, सूदिंग सी इंप्रेशन हमारा चारों तरफ जाएगा, और होना भी चाहिए। यानी लोग हमारे प्रेजेंस में पॉजिटिव फील करें, लोग हमारी प्रेजेंस में एक सूदिंग सेंसेशन फील करें, ये डिफॉल्ट हमारी इंटेंशन है। वही आपका ऑरा में दिख रहा है। तो इसी टाइप से अब किसी का बहुत डोमिनेटिंग है, उसका येलो कलर होगा। ओके। तो येलो कलर डोमिनेशन का कलर है, तो इसके ऑरा में से आप बहुत इंप्रेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप फील करेंगे कि ये व्यक्ति आपको डोमिनेट कर रहा है, ऐसा। इसी तरीके से अलग अलग, जैसे मैंने बताया, किसी का जैसे ब्लू कलर है, ये बंदा ओपन माइंडेड है। ब्लू कलर ओपन माइंडेड, स्काई की पहचान है, तो स्काई ओपन माइंडेड वाला बंदा है, और इसके अंदर ज्ञान बहुत है, नॉलेज बहुत है, तो ब्लू कलर इसका फेवरेट भी होगा, हो सकता है। तो जिस कलर में आपका जो डोमिनेटिंग कलर होगा ना, वो आपको ज़्यादा अच्छा भी लगेगा, वो कलर आपको बार बार पसंद आएगा, ऐसा ऐसा इस बात की पूरी चांसेस हैं। इसी तरीके से आपकी इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है, तो आपके में डीप ब्लू कलर या वायलेट कलर आपका जाएगा, यानी आपके थर्ड आई और क्राउन चक्र का कलर वो आपके ऑरा में शामिल रहेगा। इसी तरह से अगर जो बहुत प्योर सोल होंगी, जो बहुत इनोसेंट सोल होती है ना, इनका ऑरा बहुत वाइट होता है, एकदम वाइट, तो पूरा वाइट उसमें आ जाएगा, सारे कलर वाइट में मर्ज हो जाते हैं, तो एक वाइट डोमिनेटिंग कलर रहेगा, प्लस कुछ और कलर भी साथ में रहेंगे, इस टाइप से। और अगर कोई देवी देवता को, जैसे आपने कभी साधना करके किसी देवी देवता को प्रसन्न कर रखा है, उनकी बहुत ब्लेसिंग है, पितरों की ब्लेसिंग है, बड़ों की ब्लेसिंग है, माता पिता की आशीर्वाद है, तो वो गोल्डन शेड में आता है, जो आपने मेरा भी बताया। जी। वो गोल्डन शेड आपके चारों तरफ एक ऐसा फील्ड बना रहता है, इसका मतलब ये सारे डिवाइन, सारे एंजल्स ये आपको सहयोग करने के लिए तैयार हैं, इनका और आपके साथ मिला हुआ है। ये आपको चाहते हैं कि आप एक इस अर्थ पर रहकर कुछ बड़ा कार्य करो, जो इन्होंने आपको कहीं ना कहीं असाइन किया होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता चलती हैं अपने ऑरा के बारे में, कलर अच्छा, से। जैसे सर देखिए, अभी मैं आपके सामने बैठी हूँ तो ऑब्वियसली मैं अपना ही एग्जांपल लूँगी। अभी आपने मुझे बोला था कि थोड़ा सा गोल्डन शेड आपके ऑरा में दिख रहा है, और सबसे पहले जब आपने मुझे देखा, जैसे मैं स्टूडियो में घुसी, तो आपने कहा कि पिंक ऑरा दिख रहा है, डोमिनेटिंग। तो वो गोल्डन डोमिनेटिंग है या पिंक? पिंक। पिंक डोमिनेटिंग। गोल्डन की एक शेड है। ओके। गोल्डन की शेड है। ये शेड उन सब लोगों के यहाँ के लिए रहेगी जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल अच्छे लेवल पर होते हैं, और इनके ऊपर किसी देवी देवता की बहुत अच्छी ब्लेसिंग होती है। ओके ओके। अच्छा सर, एक और चीज़ इसमें रहती है कि आप एंटिटीज़ पे भी बात करते हैं, तो जो वो डार्क एंटिटीज़ होती हैं, क्या उनका ऑरा अलग होता है, और जो प्योर एंटिटीज़ होती हैं उनका ऑरा अलग होता है? तो क्या यहाँ पे डिफरेंशिएट किया जा सकता है थ्रू ऑरा? डेफिनेटली, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, जो लोग एनर्जी वैम्पायर टाइप के जो लोग होंगे ना, डेफिनेटली इनका ऑरा ग्रे शेड में होता है, ग्रे डार्क, या कालापन इनके ऑरा में ज़्यादा होगा। मतलब ये पूरी यानी वाइटनेस की कमी, अगर मैं कहूँ कि वाइट की कमी का नाम ही हम डार्क बोल रहे हैं। अंधेरे का कोई अस्तित्व थोड़ी है, लाइट का ना होना ही अंधकार है ना। तो उनका ऑरा ऐसा, पहली बात ऑरा श्रिंक होता है इनका, श्रिंक होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल ऐसा दबा दबा सा ऑरा होगा। ऐसे बहुत लोग भी हैं, जो सामान्य लोग भी हैं ना, उनका ऐसा दबा दबा सा ऑरा होता है। अगर आप ऐसे ऑरा के सामने हम जैसे कोई नॉर्मल इंसान बैठ जाए ना, जिनका ऑरा ठीक है, अच्छा है, स्ट्रांग हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, और कोई ऐसा नेगेटिविटी वाला ऑरा बंदा आपके सामने बैठ जाए, तो इसका दो इफेक्ट हो सकते हैं। एक तो वो आपकी एनर्जी को सक करेगा, राइट, एनर्जी को सक करेगा, पर अगर उसके आपके प्रति फेवरेट पॉजिटिव सेंस है, तो आपकी प्रेजेंस में वो पॉजिटिव ही फील करेगा, आपकी प्रेजेंस में पॉजिटिव, क्योंकि आपकी एनर्जी वो ले रहा है, वो आपकी एनर्जी ले रहा है।
तो आपको ऐसा फील होगा कि जैसे ये बंदा आपके प्रेजेंस में बहुत अच्छा सूदिंग फील कर रहा है। यस। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। ओके। यही गुरु शिष्य का संबंध होता है। गुरु बैठे हैं, गुरु के पास अपार पावर है, ऑरा है, और उनकी प्रेजेंस में बैठकर शिष्य को बड़े दिव्य अनुभव होते हैं, क्योंकि उनका ऑरा इतना स्ट्रांग है राइट। और सामने वाला उनके प्रति रिसेप्टिव है। राइट, ये तो रिसेप्टिविटी वाली बात होगी। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो बहुत नेगेटिव है, उसका ऑरा भी कहीं ना कहीं सबको इम्पैक्ट करता है, आसपास के लोगों को। अब ये नेगेटिव सोल्स हैं, चाहे ये जीवित हों और चाहे जीवित ना हों। तो क्या आप ऐसे पता लगा सकते हैं, जैसे कई बार मैंने ऐसे सुना है कि हमारे साथ कुछ एंटिटीज चलती हैं, वो हमारे पूर्व जन्म से ही आई होती हैं, तो वो एंटिटी हमारे लिए इविल है या हमारे लिए डिवाइन है, ये उसके ऑरा से पता लगा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल 100% पता लगाया जा सकता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, देखो आपके ऑरा के साथ, जैसे अभी मैंने गोल्डन शेड का एग्जांपल दिया, ये आपकी प्रेजेंट लाइफ की जर्नी का पार्ट भी हो सकता है कि किसी देवी देवता ने आपको ब्लेसिंग दी हो, या पास्ट लाइफ की भी ब्लेसिंग हो सकती है। किसी देवी देवता के साथ आपको कभी किसी के जीवन में उन्होंने आपको कोई ब्लेसिंग दी और वो आपके साथ हो कि मेरा और आप आज से सदैव आपके साथ रहेगा। ऐसा भी हो सकता है। अब ऐसे ही नेगेटिव एंटिटीज का भी होता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ इसके लिए। मेरे एक पर्सन ने हमने आकर बोला, उसकी शादी नहीं हो रही थी, तो शादी उसने बोला कि मैं जो भी जहाँ से भी बात मेरी आगे चलने लगती है ना, कोई ना कोई ऐसी अड़चन आ जाती है जहाँ मेरे कंट्रोल से बाहर होती है। तो ऐसे करके उसको कई लड़कियों ने रिजेक्ट कर दिया था, मतलब कुछ 10-12 उसने बोला कि रिजेक्ट अलग अलग जगह से। मुझे समझ नहीं आ रही मेरे साथ समस्या क्या है। तो हमने जब उसका ऑरा देखा तो एक डार्क शेडो दिखाई दी हमें वहाँ पर। राइट, तो उसमें हमने जब पता लगाया उसके बारे में, उसका पास्ट की जर्नी थोड़ी देखी, तो उसको पता लगा कि लास्ट जीवन में ये लड़का एक व्यापारी था और इसके पिता का कोई अच्छा खासा काम चलता था, व्यापार चलता था। किसी लड़की से इसको प्रेम हुआ तो उसने उसको इनकी मतलब आपस में काफ़ी लंबे समय तक ये लोग वायदे कस्में कर कुरा के भाई ये वो कि भाई हम साथ रहेंगे ऐसा कर कुरा के। लेकिन बाद में जो है इसने, अब ये बात ना फेमस हो गई, यानी कि काफ़ी लोगों को पता चल गई होगी थी भाई ये इसके साथ आपस में इनका अफेयर है। लेकिन बाद में इस लड़के ने माता पिता के दबाव में शादी कहीं और कर ली। वो लड़की ने, कि वो तो बदनाम हो चुकी थी सब जगह, उसका नाम ऐसे करके, बाद में उसने कर लिया और अब इसे छोड़ूंगी नहीं। सीधी इंटेंशन के साथ कि इसे छोड़ूंगी नहीं। हाउ डेयर, तुमने मेरे साथ कस्में वादे कर कुरा के आज मेरा जीवन बर्बाद हो गया, मैं बदनाम हो। एक लड़की के लिए जिद बहुत बड़ी बात है। आज मैं उस लेवल पर आई और अब आप मुझे छोड़कर वो चल रहे हो, तो तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अभी उस लड़की की सोल इसके साथ अटैच है, डार्क शेडो की तरह वो हमेशा उसके साथ रहती है। अब तुम्हारी शादी तो कतई नहीं होने दूंगी, किसी भी हालत में नहीं। वो बचपन से साथ है। उसने कहा कि मेरी ज़िंदगी में फेलियर्स इतनी कॉमन है कि मुझे किसी चीज़ में सफलता नहीं मिलके देती। तो ये बिल्कुल एक बिल्कुल जीती जागती बात है। फिर उसको हमने बोला कि भाई तुम सबसे पहले तो उसकी सोल से माफ़ी मांगो, बार बार माफ़ी मांगो। और एक आध बार से नहीं तो उसने माफ़ किया ही नहीं। उसको करीब 40 दिन तक हमने बोला कि भाई लगातार माफ़ी, वो कहती नहीं करती, माफ़ नहीं करूँगी, इसने मेरा जीवन बर्बाद किया, मैं भी इसका जीवन बर्बाद करूँगी। अब यहाँ पर फिर हमने स्पिरिट गाइड को बुलाया, उसकी सोल को समझवाने के लिए प्रार्थना करी, बार बार प्रार्थना करी। तब कहीं जाके कुछ 40 दिन के बाद फिर वो कुछ शांत हुई और फिर उसकी सोल को डिपार्ट हुई यहाँ से, मतलब उससे अलग होकर एंड वेंट ऑफ, कि वो आगे लाइट में मर्ज हुई और बाद में इसके साथ चीज़ें ठीक हुई। तो ये बहुत मैटर करता है कि आपके साथ बहुत लोग ऐसे हैं जो डार्क शेडोज़ को लेकर घूम रहे होते हैं। मुझे तो दिखता है, अब सामने नज़र आती है कि ये बंदा जा रहा है, लेकिन इसके साथ एक शेडो सी चल रही है, इसके ऑरा में डार्कनेस मौजूद है, कालापन मौजूद है। तो ऐसे लोगों के साथ सडनली आप पाओगे कि बड़ा अजीब सा वो पाओगे। मतलब एक तो ये कि एक तो इरिटेशन होगी आपको ऐसे लोगों को देख के, दूसरा ये कि आपके काम बिगड़ जाएंगे। मतलब आप ठीक ठाक हो, लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ गया तो आपके काम भी नहीं बनने देगा। ऐसा होता है वो मनहूस टाइप का, वो मनुष्यत जो जुड़ जाती है, ये कोई नेगेटिविटी होती है साथ में। तो क्या करना चाहिए ऐसा कुछ हो जाए तो? सबसे पहले तो भाई माफ़ी मांगो, या ऐसी कोई सोल है तो उसको क्लींज करो, अपने ऑरा को क्लींजिंग करो। कैसे होती है ऑरा क्लींजिंग? तो ऑरा क्लींजिंग में देखो 5-6 अलग अलग तरीके हैं। जो बेसिक है, सबसे बेसिक जो होता है, जो हमारी जो हाथों की उंगलियां हैं ना, ये भी एक कॉम्ब की तरह काम करती हैं। तो ऐसे अगर हम इस टाइप से करें, जैसे रेकी में जो लोग रेकी जानते हैं बहुत अच्छे से, हम ऐसे नॉर्मली ऑरा क्लींजिंग करते हैं। दिस इज द सिंपलेस्ट वे। इसको नॉर्मली हम क्या करते हैं कि पास में एक पानी में थोड़ा सा नमक डाल लें, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच नमक डाल लें, तो ये क्लींजिंग वाटर बन जाता है। तो आप अपने ऑरा को ऐसे अगर
10 15 20 बार ऐसे करके घुमा के, और आप अगर सॉल्ट वाटर में ऐसे डाल दें और बाद में सॉल्ट वाटर को फ्लश कर दें, तो आप पाएंगे कि आप बहुत फ्रेश फील करेंगे ऐसा करने मात्र से। ये एक सिंपलेस्ट वे है। इसके अलावा खाली नमक लेके, अगर आपके पास इतना सब सुविधा नहीं है, थोड़ा सा नमक बस आपने पॉकेट में रखा हुआ है, और नमक से आप ऐसे बस थोड़ा सा ऐसे करके कर दें, और बाद में इस नमक को कोने में रख दें या डिजोल्व कर दें, कहीं पे फ्लश में डाल दें, वटेवर। एक सिंपलेस्ट वे है। धूप सबसे उत्तम तरीका है इसको क्लींस करने का, सबसे इजी तरीका है। रुद्राक्ष अनदर वे है। अभी भी जैसे मैं रुद्राक्ष हम इसलिए धारण करते हैं कि इन्हीं चीज़ों से बचने के लिए, ओके, कि कहीं भी जा रहे हो, प्रोटेक्शन के लिए है ना। प्रोटेक्शन मतलब क्या, नेगेटिव चीज़ों से बचाओ। क्योंकि आपका तो ऑब्वियसली और इतना एक्सपेंड होगा, राइट। इन लोगों से काम पड़ना ही पड़ना है, नेगेटिव लोग भी आएंगे, तो जो लोग पॉजिटिव होंगे उनकी लाइफ में ये सब चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट रहती रहती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको, और इसके अलावा क्रिस्टल्स होते हैं, आप पहन सकते हैं। बहुत से क्रिस्टल पहनकर भी आप अंदर, जैसे स्फटिक जिसे हम कहते हैं, क्लियर क्वार्ट्स, वो पहन के भी आप ऑरा को क्लींस कर सकते हैं। गार्नेट होता है, ब्लैक टर्मलाइन होता है, ये पहन के आप अपने ऑरा को क्लींस कर सकते हैं, बेटर बना सकते हैं। राइट। अच्छा, अगर सर किसी को अपने घर वालों में डाउट हो कि मेरे घर में एक पर्सन है यार, ये वैसे तो बड़ा अच्छा है बट बड़ा नेगेटिव सा रहता है, कई बार हमें महसूस भी होता है कि यार बहुत नेगेटिव एनर्जी सी आ रही है, तो उनको कैसे क्लीन करना है? और मान लीजिए वो एंटिटी चाहती ही नहीं है कि ये ऑरा क्लीन करे, तो क्या कोई दूसरा किसी दूसरे का ऑरा क्लीन कर सकता है? भी अगर कोई एंटिटी नहीं चाहती तो वो रुकावट जरूर डालेगी, ये सच्चाई है, छोड़ेगी नहीं। वो एंटिटी का मतलब यही है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया, कोई व्यक्ति नाराज है, कोई सोल नाराज है, कोई चीज़ आपसे नाराज है, तो वो आपके जीवन में जरूर रुकावटें डालेगी, और जो आपको ठीक करने की कोशिश करेगा उसे भी परेशान करेगी। अरे बाप रे। क्वाइट पॉसिबल, इस बात की पूरी संभावना है। फिर भी अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी है तो आप कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ तो है कि मंत्र जाप करें, कोई पावरफुल मंत्र से शुरुआत करें। जैसे सबसे पावरफुल मंत्रों में महामृत्युंजय मंत्र, तो महामृत्युंजय मंत्र से आप अपने ऑरा को क्लींस करें। हम बहुत करवाते हैं इस चीज़ को, सबसे पावरफुल चीज़ों में से एक है। और सिंपली ज़्यादा ना करके ना, घर पे एक सिंपली कपूर वाली कपूर लैंप आता है, कपूर लैंप जला सकते हैं। नहीं तो नॉर्मल में आपने दिया जलाया, उसमें थोड़ा कपूर डाल लिया, अब ये आपने सामने रखा, और आप यही वाला मंत्र की चैंटिंग करें, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा, ऐसे करके। तो आप स्वाहा बीच में ऐड करके, इसका कम से कम एक माला तो मतलब यानी 108 बार तो जरूर करें, ऐसा कर लेना चाहिए। तो महामृत्युंजय हवन इसको कहते हैं, तो कर लें तो बहुत ईजी तरीका है। तो महीने में 1 या 2 बार अगर ऐसा हो जाए ना, तो महामंत्र है, महामंत्र है। और भगवान महादेव का है तो फिर कोई डाउट ही नहीं होता। तो उर्वा रुक्मी बंधना, जब बात आ रही है कि सारे बंधन छुड़ाने वाला मंत्र है, तो ये भी एक बंधन ही है ना, तो उसको भी क्लींस करना बनता है। राइट।